स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम विद कंप्लीट डेरिवेशन, एग्जांपल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड एप्लीकेशंस। ये टॉपिक क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई नीट सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कूलाम्स लॉ? कूलाम का नियम क्या है? फर्स्ट हम इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हिंदी। इंग्लिश। कूलाम्स लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means 2 point चार्जेस के बीच लगने वाला बल उनके चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 point चार्जेस के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के वर्ग के। Now we will discuss mathematical form of Coulomb's law, जो होता है F proportional 2 point charges and directly proportional the square of distance. After adding constant, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Proportional का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट K लगता है जिसे Coulomb's constant कहते हैं, where F is equal to force between charges Q1 Q2 are charges, R is the distance between charges and K is Coulomb's constant. Now we will discuss what is the value of K. K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो K का जो मान आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेचर ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। 2 चार्जेस यहाँ पर लगते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अगर चार्जेस मिलते हैं तो रिपल्शन होता है, यानी विकर्षण होता है। अगर सेम चार्जेस मिलते हैं तो रिपल्शन होता है, और अगर डिफरेंट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जहां पर R है यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। नाउ वी विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यानी कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। स्टेप 1 में हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे। चार्ल्स कूलम ऑब्जर्व्ड that force is directly proportional to charge and second force is inversely proportional to square of distance। यानी चार्जेस कूलाम जो होता है उससे ये ऑब्जर्व होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कंबाइन बोथ रिलेशंस, अगर हम Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर को कंबाइन करें तो F का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आता है। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट K लगता है जिसे कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। इन वैक्यूम K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज फाइनल डिराइव्ड फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, यानी यही कूलम्स लॉ का फाइनल डिराइव्ड फार्मूला है। अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ की यूनिट क्या होती है और उसका डायमेंशन क्या होता है। फोर्स यूनिट जो होती है यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, बल की जो डायमेंशन होती है वो होता है mlt-2। कूलम्स लॉ इन मीडियम, इन एनी मीडियम यू कैन यूज कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। इस नियम को लिखते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन यानी महत्वपूर्ण शर्तें ध्यान में रखनी होती हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, कूलम्स लॉ केवल तभी यूज किया जाता है जब चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, जब चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज होते हैं, डिस्टेंस इज लार्ज कंपेयर टू साइज, साइज से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, चेंजेस आर स्टेशनरी, मीडियम इज यूनिफॉर्म। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, 2 point चार्जेस हमें दिए गए हैं और डिस्टेंस दिया है, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमने फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया था। उस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू हमने रखी, उसके बाद Q1 Q2 जो कि क्वेश्चन में दिया गया था माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 2 इंटू 10⁻⁻6 से गुणा कराई जाती है तो कूलाम में चेंज हो जाता है, और ऐसे ही 3 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कराएंगे तो कूलाम में चेंज हो जाएगा। फिर हमें वो वैल्यूज़ फार्मूले में रखनी होती हैं और हमारा आंसर आ जाता है। कुछ कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ यानी कूलम्स
लॉ के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का यूज किया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कूलाम्स लॉ यूज होता है, कैपेसिटर्स में, लाइटनिंग में, जेरोक्स मशीन में कूलाम्स लॉ यूज होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में इसका यूज होता है। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें कूलाम्स लॉ के वक्त नहीं करनी है। रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, इग्नोरिंग स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर को इग्नोर नहीं करना है, केवल आर नहीं लिखना है, इसका स्क्वायर को इग्नोर नहीं करना है। रॉन्ग वैल्यू ऑफ के की रॉन्ग वैल्यू हमें नहीं रखनी है। फॉरगेटिंग मीडियम इफेक्ट। समरी, कूलाम्स लॉ फॉर्मूला हमने इसमें डिस्कस किया, डेरिवेशन, कांस्टेंट वैल्यू, मीडियम इफेक्ट, न्यूमेरिकल और कंडीशन हमने इसमें डिस्कस करी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ या फिर कैपेसिटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।